इसका उपयोग घरों में जो है चेहरा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में जो भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग अपना लोग क्या करते हैं, चेहरा देखने में। ठीक है, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये सब में क्या किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तथा प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है। तो वो तो पिछला क्लास में बताए थे। जैसे मान लीजिए अपना लोग समतल दर्पण लिए, तो समतल दर्पण में मान लीजिए वस्तु रखे अपना लोग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उतना ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ या वक्र होता है या मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या हो सकता है, वक्रित हो सकता है। ठीक है, तो अपना लोग दर्पण दो प्रकार का पढ़े थे, एगो समतल दर्पण और दूसरा कौन चीज, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता था, समतल दर्पण होता था वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। और गोलीय दर्पण क्या होता था, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, किसी गोले का भाग हो या क्या हो, गोल हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए तो इसमें बताए थे आप लोग को, जैसे मान लीजिए गोला लिए थे, कांच का गोला लिए थे, इसमें क्या किए थे, एक में बाहर की तरफ पेंट कर दिए थे, एक में क्या किए थे, अंदर की तरफ पेंट किए थे। ठीक है, एक ठो में बाहर की तरफ और दूसरा में अंदर की तरफ। जैसे मान लीजिए गोली, तो इसमें मान लीजिए कर दिए किधर की तरफ, अंदर की तरफ, आधा यहाँ से काट दिए, और इसमें कर दिए किधर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो दर्पण हुआ इसका परावर्तक सतह ये हुआ। ठीक है, परावर्तक ये साइड वाला पेंट किया हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, परावर्तक। तो ये वाला परावर्तक सतह किस क्या है, इसका उठा हुआ, तो ये हो गया आपको उत्तल। और ये परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ, तो ये क्या हो गया, अवतल। ठीक है, तो ये दोनों दर्पण जो है क्या है, गोलीय दर्पण है, क्योंकि किसका परावर्तक सतह क्या है, गोल। चलिए आगे देख लेते हैं इसका परिभाषा। ये देखिए गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, इसका देखिए परिभाषा, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो या किसी गोले का भाग हो से क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। इसका वक्रता केंद्र आधार इसी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण को का दो प्रकार होता है। इसकी मतलब ये वक्रता जो होती है, अंदर एगो दर्पण क्या होता है, अंदर से क्या कहते हैं, उठा धसा हुआ रहता है, एगो क्या होता है, बाहर से उठा हुआ रहता है। तो इसकी वक्रता के आधार पर जो है इसे कितना भागों में बांटा गया है, इसे जो है दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन, तो देख लीजिए, एगो होता है अवतल दर्पण और दूसरा कौन चीज होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर क्या रहता है, धसा रहता है। ठीक है, इसका जो है परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ क्या रहता है, धसा हुआ रहता है। ठीक है, और पॉलिश किया हुआ भाग जो होता है, तो अवतल दर्पण में देखिए क्या होगा, अवतल दर्पण जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, तो इसमें क्या होगा, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होगा, और ये उठा हुआ भाग जो होगा इसमें कौन चीज होगा, पॉलिश का। तो अपना लोग हमेशा देखेंगे कौन चीज को, अपना लोग हमेशा देखेंगे कौन चीज के परावर्तक, क्योंकि दर्पण में हमेशा चेहरा देखा जाता है ना, तो चेहरा हमेशा कौन सतह पर देखेंगे, तो चेहरा हमेशा देखेंगे अपना लोग कौन सतह पर, तो हमेशा देखेंगे अपना लोग चमकीला सतह पर जिस पर पेंट नहीं किया हुआ रहता है। तो पेंट नहीं किया हुआ इस साइड है, तो ये वाला जो सतह होगा क्या है, धसा हुआ, धसा हुआ, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है,
देखिए तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की ओर क्या रहता है, गोले की केंद्र की ओर क्या रहता है, धसा रहता है या वक्रित रहता है। तो अंदर की ओर क्या है, धसा हुआ। ये गोला अगर इसको बनाएंगे तो ये गोला बनेगा ना। इसको अगर बनाएंगे अपना लोग तो गोला इधर बनेगा। तो गोले की ओर क्या है, ये धसा हुआ है। तो इसे अपना लोग कहेंगे कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपना लोग। उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है बाहर की तरफ उड़ा हुआ रहता है यानी वक्रित रहता है। तो उत्तल दर्पण जस्ट इसका विपरीत हो गया अवतल दर्पण। इसमें क्या होता था, पॉलिश किया हुआ भाग अंदर है और इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ। तो ये जो दर्पण आपको बन गया इस तरह का, ये मान लीजिए ये दर्पण हुआ, इसमें अंदर की तरफ क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो ये इसका परावर्तक सतह इधर हुआ, परावर्तक सतह उठा हुआ। तो ये कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण का जो हो कुछ भाग सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सब मतलब ये सब बार बार ये चीज़ आते रहेगा। तो अपना लोग देख लेते हैं जो गोलीय दर्पण का जो भाग होता है, क्या क्या भाग होता है। तो सबसे पहला अपना लोग देख लेते हैं कौन चीज़, ध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। इसे कौन चीज़ सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधी समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण अपना लोग ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अवतल वाला ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो दर्पण है ये पूरा लंबाई का, इसका मध्य, दर्पण के लंबाई का मध्य बिंदु जो होगा, ये मध्य वाला भाग जो मध्य बिंदु जो होगा, इसी मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसीलिए इस ध्रुव को कौन चीज सूचित किया जाता है, पी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव कहता है। तो ये परावर्तक पृष्ठ हुआ, इसका केंद्र, केंद्र मतलब मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, इसका ध्रुव कहेंगे। ठीक है, इसे कौन चीज सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे। ठीक है, अगला कौन चीज है, गोली वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का क्या होता है, भाग होता है। इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसी अंग्रेजी के बड़े अक्षर कौन से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण है तो ये कोनो न कोनो गोला का भाग होगा। और ये जिस गोला का भाग होगा उसी गोला का जो केंद्र होगा, उस गोला का जो केंद्र होगा उसे अपना लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। और इसे सूचित करेंगे कौन चीज से, सी से, क्योंकि इंग्लिश होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए इसे सूचित करेंगे कौन चीज से, सी से सूचित करेंगे। बात समझ में आ गया। देखिए अगला कौन चीज है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कौन चीज सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल आर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण है, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, तो ये अभी मान लीजिए अपना लोग अवतल ले लिए। अवतल ये कोनो गोला का भाग होगा। ठीक है, इस गोला का जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे, ध्रुव। और ध्रुव और इसके बीच का जो दूरी होगा, वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी होगा, इसे कहेंगे अपना लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इसे सूचित करेंगे कौन चीज से, कैपिटल आर से सूचित करेंगे। ठीक है, तो वही बात लिखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, सॉरी वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वो मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो उसका भी जस्ट देख लीजिए, इसका परिभाषा क्या होता है। जैसे कोई भी गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव है और ये कौन चीज है, वक्रता की, इससे जाने वाली जो सीधी रेखा होगी ना, उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से अपना लोग 4 वो पॉइंट क्लियर हो गया। पहला कौन चीज, पहला पढ़ लिया अपना लोग कौन चीज के बारे में, पहला ध्रुव के बारे में। तो दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसका मध्य बिंदु जो होगा उसे अपना लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ध्रुव। और उसे सूचित करेंगे कौन चीज से, उसे सूचित करेंगे पी से। दूसरा अपना लोग पढ़ लिए वक्रता केंद्र के बारे में। तो गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोला का जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है,
अगला पढ़ लिए वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोला का जो त्रिज्या होगा ना उसी को कहेंगे इसका कौन सी, वक्रता त्रिज्या, और इसे सूचित करेंगे कौन सी, कैपिटल आर से। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा जो खींचेंगे अपना लोग तो उसी को कहेंगे अपना लोग कौन सी, मुख्य अक्ष के। चलिए आगे देख लेते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण में जो होता है मुख्य फोकस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण है, तो इसमें क्या करते हैं, ये मान लीजिए इसका ध्रुव है, ये मान लीजिए कौन सी, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए ये ध्रुव अथी वक्रता केंद्र है, ये कौन चीज है, ध्रुव है। इसका जो मध्य बिंदु होगा, ये दोनों का मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तब 5 सेंटीमीटर पर जो बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु जो होगा इसी को कहेंगे मुख्य फोकस। इसे कौन सी कहेंगे, मुख्य फोकस। बात समझ में आया। तो इसका जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु जो होगा उसे क्या कहेंगे अपना लोग, मुख्य फोकस कहेंगे। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर क्या होती है, प्रतिच्छेद करते तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत। अब देखिए जैसे मान लीजिए आगे अपना लोग पढ़ेंगे, जब मुख्य अक्ष के समक्ष, मुख्य अक्ष के समक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें क्या की जाती है, दर्पण पर परावर्तित कराई जाती है, तो परावर्तन के बाद ये जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, अब देखिए ये अवतल दर्पण है तो इसमें वास्तव में काट देगी, और वही अपना लोग कौन सी ले लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे, तो उसमें क्या होगा, काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष के समक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को कहते हैं दर्पण का कौन सी, मुख्य फोकस। बात समझ में आ गया। चलिए अब फोकस दूरी क्या होता है, तो ये फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी है इसे अपना लोग कहते हैं कौन सी, फोकस दूरी, और इसे सूचित करेंगे कोई जिसे स्मॉल एफ से। ठीक है, तो फोकस दूरी के दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल एफ से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। यह वक्रता का त्रिज्या का क्या होती है, आधी होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक कौन सी हो गया, फोकस दूरी हो गया। तो ये मध्य बिंदु है ना, फोकस, फोकस क्या होता है, दोनों का मध्य बिंदु होता है। यहाँ से यहाँ तक F है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या होगा, F होगा। तो यानी R बराबर यहाँ से क्या हो गया, F प्लस कौन सी F, यानी कौन सी 2F। ठीक है, तो यहाँ से अगर F बराबर अपना लोग निकाले तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, होगा ना। यानी फोकस दूरी जो होगी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है, इसको ध्यान दे दी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है दर्पण का द्वारक क्या होता। ठीक है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होते हैं। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के इसी परावर्तक पृष्ठ की इसी सीमा रेखा का व्यास जो होगा दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। देखिए सीधा सीधे ऐसे समझिए इसको, जैसे मान लीजिए कोई भी गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो मान लीजिए गोलीय दर्पण यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा, ठीक है, या दर्पण का जो चौड़ाई होगा, सीधा से लिखेंगे कौन चीज हम, दर्पण जो होगा इसका कुल चौड़ाई जो होगा,
इसी चौड़ाई को हम कहेंगे दर्पण का कौन सी द्वारक। बात समझ में आ गया। तो दर्पण का ये दर्पण है, तो दर्पण का चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसी को अपना लोग दर्पण का क्या कहेंगे द्वारक। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे भी वही बात है। गोलीय दर्पण का परावर्तक अधिकांशतः क्या होता है, गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार क्या होती है, सीमा रेखा होती है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ इसी सीमा रेखा का व्यास और क्या कहलाता है दर्पण का, ये जो इसका वो सीमा होता है, तो इस सीमा रेखा का जो व्यास होगा उसी को क्या कहेंगे दर्पण का द्वारक। सीधा सीधे कहेंगे दर्पण का जो चौड़ाई होता है उसे क्या कहते हैं दर्पण का द्वारक कहते हैं। याद ऐसे भी कर सकते हैं इसका परिभाषा। कोई भी गोलीय दर्पण है, इसका प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ के बीच का जो दूरी होगा, सीधा लंबवत जो दूरी होगा, उसी को क्या कहेंगे दर्पण का द्वारक कहेंगे। अब देखिए दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और आकार क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दर्पण की बिंब की स्थिति क्या होता है, जहाँ पर वस्तु अपना लोग रखते हैं वह स्थान जो है क्या कहलाती है, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी का है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं आगे इसका फिगर भी है। नहीं, चलिए देख लेते हैं इसे। जैसे मान लीजिए एगो दर्पण ले लिए, इसमें क्या किए, इस तरह से मान लीजिए ये इसका हो गया, ओहो इसको सीधा कीजिए, ये मान लीजिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये कौन चीज़ हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये कौन चीज़ हो गया, फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम वस्तु को क्या करें, यहाँ पे रख दे दर्पण के सामने, दर्पण का परावर्तक सतह यहाँ, तो वस्तु को यहाँ रखेंगे, सामने रखेंगे, तो दर्पण के सामने रख दिए, तो ये इसका ध्रुव से जहाँ पर वस्तु को रखें ये जो दूरी होगा इसी को कहेंगे वस्तु दूरी। इसी को क्या कहेंगे वस्तु दूरी। जहाँ पे वस्तु को रखे हैं ध्रुव से वहाँ तक की जो दूरी होगी उसी को क्या कहेंगे वस्तु दूरी या बिंब। तो वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई है उसे कहेंगे बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसे क्या कहेंगे बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। और इसे कौन चीज सूचित करेंगे, स्मॉल यू से सूचित करेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखने के बाद मान लीजिए प्रतिबिंब जो है मान लीजिए बन गया, मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे प्रतिबिंब मान लीजिए बन गया नीचे की तरफ, तो ये देखिए यहाँ से प्रतिबिंब से ध्रुव का जो दूरी होगा इसे कहेंगे अपना लोग कौन सी प्रतिबिंब दूरी। इसे कौन चीज कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। और इसे कौन चीज सूचित करेंगे भी से सूचित करेंगे, स्मॉल भी से। ठीक है, और ये जो जहाँ पे अपना लोग प्रतिबिंब रखे हैं उसे कहेंगे प्रतिबिंब की ये क्या है स्थिति। प्रतिबिंब की कौन चीज़ है स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या, वह स्थान जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो जो स्थान पे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना उसे क्या कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहेंगे। ठीक है, अब वह प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए वस्तु को अपना लोग रखे, तो ये वस्तु का साइज हो गया, इतना बड़ा वस्तु रखे तो ये हो गया आपको वस्तु का साइज। और इसे सूचित करेंगे जनरली अपना लोग कौन चीज़ से, एच से, स्मॉल एच से सूचित करेंगे। ठीक है, और ये जो अपना लोग इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है, इतना से ये जो दूरी हुआ, इसको कहेंगे अपना लोग प्रतिबिंब का कौन सी ऊंचाई। इसे क्या कहेंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई। और इसे अपना लोग सूचित करेंगे कौन चीज़ एच डैश से। कौन चीज़ सूचित करेंगे, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई और ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को एच से, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से सूचित करेंगे। ठीक है, इसी को कहेंगे प्रतिबिंब का साइज। या प्रतिबिंब का आकार है, ये बताता है कि वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, बराबर बना है, या तो अपना लोग वस्तु प्रतिबिंब का आकार से अपना लोग क्या पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं जो प्रतिबिंब जो बना है वस्तु से बड़ा बना है, छोटा बना है कि बराबर बना है। ठीक है, तो इसीलिए अपना लोग दोनों का आकार क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक,
अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना लोग अगला कौन चीज़ है, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का प्रकृति, ये तो हो गया प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का मतलब क्या कहते हैं स्थिति समझ लिए, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी समझ लिए। अब अगला कौन चीज़ है, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी वस्तु जो है रखे अपना लोग दर्पण पर, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब हो सकता है कैसा बने, उल्टा बने, प्रतिबिंब हो सकता है कैसा बने, सीधा बने। ठीक है, प्रतिबिंब हो सकता है कौन सी बने, वास्तविक बने, प्रतिबिंब हो सकता है कैसा बने, आभासी बने। ठीक है, तो हम जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, या फिर प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, इसी चीज को अपना लोग कहेंगे कौन सी, प्रतिबिंब का कौन सी, प्रकृति। ठीक है, और इसी के साथ अपना लोग इसमें देखें, जैसे मान लीजिए वास्तविक अगर बनेगा तो वास्तविक के साथ हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। जैसे समतल दर्पण में अपना लोग प्रतिबिंब देखते थे, अपना लोग को वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना लोग। अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, जब कम से कम दो परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उसी बिंदु को ही है। ठीक है, इसी बिंदु को ही, उसी बिंदु को ही क्या कहते हैं, उसी बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, या उसका दूसरा परिभाषा देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो सीधा सीधे ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब अगर किसी भी वस्तु का बनेगा या बनाना चाहते हैं अपना लोग, तो अपना लोग को कम से कम उस वस्तु से 2 गो किरण को भेजना पड़ेगा। ठीक है, दोनों किरण को दर्पण पर भेजे, दोनों किरण कम से कम 2 गो किरण, ठीक है, दोनों किरण को दर्पण पे भेजे। परावर्तन के बाद, दर्पण है तो हमेशा क्या होगा, परावर्तन होगा, और मान लीजिए लेंस रहेगा तब क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, तो परावर्तन, दर्पण में हमेशा क्या होगा, परावर्तन होगा, जिधर से जाएगी किरण उधर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहेंगे। तो जैसे ही 2 गो किरण, वहाँ कम से कम कितना किरण भेजना, 2 किरण, जैसे ही 2 गो किरण अपना लोग भेजे, ठीक है, 2 गो किरण भेजे, तो 2 गो किरण भेजने के बाद, दोनों जब किरण भेजे अपना लोग, भेजने के बाद वो दोनों किरण परावर्तन करेगी दर्पण पर, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दोनों किरण कटेगी या एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए ये अगर समझ में नहीं आया तो इसको बढ़िया समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए वो दर्पण, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये मान लीजिए फोकस हो गया, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से हम क्या किए, यहाँ पे वो वस्तु रख दी। ठीक है, यहाँ से क्या किए, एगो किरण भेजे, किरण भेजने के बाद ये अभी कहाँ कैसे जा रही है बाद में समझाएंगे, अभी तत्काल समझिए, एगो किरण ऐसे गई। ठीक है, दूसरा किरण को हम क्या किए, इस ऐसे भेजे, ये मान लीजिए आके इसको क्या किया, यहाँ पे काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन गया, कौन सी बन गया, यहाँ पे वस्तु रखे थे, ये किरण एगो ऐसे भेजे, एगो किरण ऐसे भेजे, तो ये टकरा के यहाँ आई। ठीक है, ये टकरा के दर्पण से क्या, परावर्तन के बाद यहाँ दोनों किरण, ये दोनों परावर्तित किरण जो है एक दूसरे कहाँ पे काटी, यहाँ पे काटी, तो ये हो गया आपको वस्तु, और ये बन गया उसका कौन सी, ये बन गया आपको कौन सी, इसका ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सी बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब वस्तु और प्रतिबिंब देखिए, दोनों देखिए, तो ये जो था दोनों किरण जो है परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद की, उसी बिंदु पर जो, उसी बिंदु को अपना लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए अपना लोग ले लेंगे अवतल दर्पण तो लिए हैं, उसके बाद मान लीजिए उत्तल दर्पण लेंगे, तो उसमें क्या होगा, इस साइड काटेगी नहीं, उस साइड काटती हुई अपना लोग को क्या होगा, प्रतीत होगा। तो जब ये अपना लोग वस्तु से 2 किरण भेजे, दर्पण पे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है,
प्रतिबिंब दो प्रकार का, अगर ओरिजिनल में काट देगी, दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी तब जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और दोनों अगर नहीं काटी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं की, तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसे, उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब, या उसी कहा जाता है काल्पनिक। ओरिजिनल में नहीं काटा, वास्तव में नहीं काटा है, तो यानी क्या हो गया, आभास हुआ, हमको जो पीछे मिलाएंगे या आगे मिलाएंगे तो काटता हुआ प्रतीत होगा, तो उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए जैसे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में थोड़ा सा यहाँ पे अंतर दिखाया गया है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। रियल इमेज है, इसका इंग्लिश क्या होता है, वर्चुअल इमेज। इसमें देखिए किरण दो ठो गई, एक ठो किरण गई, दूसरा किरण गई, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे वास्तव में काट दिया, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। इसमें देखिए दो किरण भेजे, ये किरण टकरा के जो है ये मान लीजिए किरण भेजे, ये दोनों किरण जो है, एक ठो किरण, दो ठो किरण को, एगो यहाँ से, एगो यहाँ से भेजे, ठीक है, दूसरा यहाँ से भेजे। दिख नहीं रहा तो अभी समझ लीजिए, आगे फिर से बताएंगे। यहाँ पे देखिए दो गो किरण यहाँ से भेजा, ठीक है, यहाँ पे एगो समांतर भेजा, तो ये कहाँ से गया, फोकस से गया, और दूसरा जो है इसका लंबवत भेजा, तो ये सीधा सीधे कौन से चल जाएगा, वक्रता केंद्र से चल जाएगा। ठीक है, दोनों किरण जो है आपस में कहीं पे नहीं काटा, दोनों किरण आपस में कहीं पे नहीं काटा, लेकिन इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाए तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो ये जो आपको प्रतिबिंब बना, तो इसे अपना लोग कहेंगे कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, उसी प्रकार लेंस में भी होता है, लेंस में अगर दोनों डायरेक्ट कट गया तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और दोनों अगर कट नहीं कटा हुआ, कटता पीछे मिलाएंगे, कटता हुआ प्रतीत होगा, तब उसे कौन प्रतिबिंब कहेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए अब देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन प्रतिबिंब, तो एगो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा कौन चीज हो गया, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किरणों के वास्तविक कटान से वास्तव में अगर कट गया तब उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या हो गया, जब काल्पनिक कटान से, जब किरणों के काल्पनिक कटान से जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिया, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्या किया जाता है, बार बार 2 मार्क में या 3 शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये सब ज़्यादा पूछते रहता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और ये क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब पहला क्या है, यह किरणों के वास्तविक कटन से बनता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, काल्पनिक कहने का मतलब ओरिजिनल में नहीं कटता है, अपना लोग जो है उसको क्या करें, मतलब एक तरह से कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पे कट सकता था। ठीक है, ओरिजिनल में ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, अब देखिए ये वास्तविक है तो हमेशा क्या होगा, उल्टा, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, उल्टा। आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, सीधा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उल्टा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा या इरेक्ट होगा। ठीक है, इसे जो है वास्तविक है तो इसे पर्दा पे अपना लोग उतार सकते हैं। ठीक है, इसे प्रिंट कर सकते हैं, पर्दा पे उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक है तो इसे पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता। ठीक है, ये हमेशा दर्पण के आगे बनता है। अभी देखिए वास्तविक वाला जो बना था हमेशा दर्पण के क्या बना था, आगे बना था। काल्पनिक बना है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो ये हमेशा दर्पण का किधर बनता है, पीछे बनता है। इतना याद रह जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतने ध्यान में रखना है इसमें। चलिए यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी। तो बढ़े आगे। अब देखिए प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है वो कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एगो वास्तविक रहेगा तो उल्टा, बताइए कि वास्तविक रहेगा तो उसका हमेशा उसके साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। और काल्पनिक रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक और उल्टा यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के आगे बनता है और उल्टा बनता है। और आभासी सीधा कैसे बनेगा, तो दर्पण के हमेशा क्या बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं अपना लोग। देखिए अवतल दर्पण में जो है, अभी इस टेबल को समझने से पहले अपना लोग पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लिए अवतल दर्पण में मेनली अपना लोग को 6 कंडीशन पढ़ना है, तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला वस्तु देखिए अपना लोग कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक सादा पे लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कौन दर्पण में पढ़ रहे हैं अपना लोग, पहले पढ़ेंगे अपना लोग अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पहला बात, कोई भी दर्पण जो अपना लोग लेंगे तो हमेशा उसके परावर्तक सतह को किधर घुमा के रखेंगे, हमेशा बाएं तरफ रखेंगे। ठीक है, तो कोई भी दर्पण ले, अवतल ले के उत्तल ले, तो हम ले रहे हैं कौन दर्पण, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह को इधर रखेंगे तो पेंट किधर होगा, इधर होगा, हो गया। ठीक है, अब इसमें अपना लोग जो है वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे वो समझ लेते हैं अपना लोग। ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये कौन चीज़ हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला जो अपना लोग कंडीशन लेंगे, वस्तु को सबसे पहले रखेंगे कहाँ पर, अनंत पे, बहुत ही दूर रखेंगे। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ आगे, अनंत, अनंत मतलब बहुत ही दूर। ठीक है, आकाश में रखें मान लीजिए वस्तु को, उसका प्रतिबिंब बना। दूसरा क्या किए, धरती पे आए, धरती पे आएंगे तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो इसको अपना लोग पहला कंडीशन ले लिए कौन सी पे, अनंत पे। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन लेंगे अपना लोग, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, अनंत एवं किसके बीच में, वक्रता। यहाँ धरती पर आ गए तो ये धरती मान लीजिए, तो ये अनंत और किसके बीच में आ जाएंगे, वक्रता केंद्र पर। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया अनंत पर। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया, दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर लेते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन ले लेंगे अपना लोग अनंत और किस पे, अनंत एवं किस पर, दूसरा कंडीशन ले लेंगे अनंत एवं किस पर, सी पर। अब देखिए पहला अनंत पे बहुत ही दूर पे था, दूसरा यहाँ पे आए तो ये हो गया अनंत और किसके बीच में, सी के बीच में, वक्रता केंद्र पर भी है। तीसरा कंडीशन लेंगे कौन सी पर, सी ए पर जाकर रख देंगे वस्तु पे, इसके बाद आगे सी पर। अगला कंडीशन कौन लेंगे, सी और एफ के बीच में। चौथा कंडीशन लेंगे अपना लोग किसके किसके बीच में, सी एवं किसके बीच में, एफ के बीच में। ठीक है, अगला कंडीशन अपना लोग लेंगे किसके बीच में, अगला कंडीशन सी और एफ के बीच में आएगा, तो अगला कौन सी पे आएंगे, एफ पर। अगला कौन सी पर जाएंगे, एफ पर। एफ पर चल गए, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, अगला इसके बाद जाएंगे अपना लोग कौन सी पर, एफ एवं किसके बीच में, पी के बीच में, एफ एवं किसके बीच में, पी के बीच में। ठीक है, तो अपना लोग कंडीशन वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर, अनंत पर। अनंत से आगे कहाँ पे, धरती पे। धरती पे आएंगे तो किसके किसके बीच में होगा, अनंत और वक्रता केंद्र पर। अगला तो आगे पहला अनंत पर, दूसरा अनंत एवं वक्रता केंद्र पर। तीसरा हो गया कौन सी, वक्रता केंद्र पर रख दिए। अगला कौन सी हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद अगला कौन सी हो गया, फोकस ए पर। अगला कौन सी हो गया, फोकस ए पर। ठीक है, उसके बाद अगला हो गया फोकस पर, तो उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, फोकस और किसके बीच में,
ध्रुव के बीच में तो अगला कंडीशन हो गया। तो टोटल मिला के अपना लोग को 6 गो कंडीशन। इसके बाद ध्रुव पर भी रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब ध्रुव बनता है। तो 7वां कंडीशन भी कोनो बुक में लिया जाता है, अपना लोग भी ले लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तत्काल पढ़ेंगे अपना लोग क्या कंडीशन, 6 गो कंडीशन। तो पहला रखेंगे कौन सी पर, वस्तु को रखेंगे कौन सी पर, अनंत पर। पहला कौन सी पर रखेंगे, अनंत पर। सबसे पहले समझ लीजिए अपना लोग कुछ नहीं करना, क्या करना है, याद कैसे रखेंगे। तो देखिए अनंत जो रहेगा उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, फोकस में, ठीक है। फोकस जो रहेगा उसको कन्वर्ट कर दीजिए कौन सी में, अनंत, ठीक है। सी जो रहेगा उसको किसी प्रकार का चेंज नहीं करना, बस ये 3 गो चीज याद रखिए, देखिए सब बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो बताए अनंत को किस में चेंज करना है, फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपको किस पर, फोकस में, ठीक है। दूसरा अगला समझ लीजिए, अनंत एवं सी के बीच में, तो क्या बोले थे आपको, अनंत को किस में बदलना है, फोकस में, और सी को किस में बदलना है, सी में रखना। तो किसके किसके बीच में बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। ये ट्रिक है, आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं बचा। उसके बाद मान लीजिए वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो क्या बोले, वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र तो सी पे बनेगा, ठीक है। अगला है सी एवं एफ के बीच में रहेगा, तो क्या बोले, सी को चेंज नहीं करना है, तो सी एवं एफ को किस में चेंज करना है, एफ को किस में, अनंत में। तो सी एवं किसके बीच में, अनंत के बीच में, ठीक है। उसके बाद एफ पे रखेंगे तो एफ को किस में कन्वर्ट करना है, अनंत पर, ठीक है। और जब एफ एवं पी के बीच में रखेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा, तब जो है प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, तो इसमें बन जाएगा दर्पण के किधर बन जाएगा, पीछे बन जाएगा, किधर बन जाएगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो ये अपना लोग उसका स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति समझ ली, सिर्फ यही पता था अपना लोग, उसके माध्यम से क्या किए, पहले प्रतिबिंब वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे वो समझ लिए, और उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो भी अपना लोग क्या किए, समझ लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, अनंत जहाँ रहेगा उसे फोकस, फोकस जहाँ रहेगा उसे अनंत, सी जहाँ पड़ेगा उसको कोनो चेंज नहीं करना है। तो अनंत था तो फोकस पे बनेगा, फोकस एवं सी के बीच था, सी को कोई चेंज नहीं, अनंत को फोकस में, तो फोकस एवं सी, इसी प्रकार देख लीजिए, क्लियर हो गया। तो अब अपना लोग क्या करते हैं, अब इसमें देख लेते हैं प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए बहुत ही दूर पे वस्तु, अनंत पर वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बहुत छोटा। तो सबसे जब अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, छोटा बनेगा ना। जब प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा तो इसका जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब इस पर आएगा अनंत और सी बने तो छोटा, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलिए। सबसे पहले लिखे अपना लोग बहुत छोटा, सबसे पहले क्या लिखे, बहुत छोटा। अनंत पड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा नजदीक आएंगे धरती पर अनंत और सी के बीच में, तो क्या उसका कैसा बनेगा, छोटा, ठीक है। उसके बाद सी पर आएंगे तो छोटा से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा बराबर, अब कैसा बन जाएगा, बराबर। उसके बाद क्या बनेगा, बराबर हो गया। अब उसके बाद जब ये और नजदीक करेंगे तो कैसा बन जाएगा, तब बनेगा बड़ा, तब क्या बनेगा, बड़ा। और जब फिर फोकस पर चल जाएंगे तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। और जब अपना लोग क्या करेंगे फोकस और पी के बीच में रखते तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सिर्फ बड़ा, याद रखिए। तो बहुत दूर था बहुत छोटा, और नज़दीक आए छोटा, और नज़दीक आए बराबर, और नज़दीक आए तो क्या हो जाए बड़ा, और नज़दीक आए बहुत बड़ा, और नज़दीक आए तो बड़ा ही बनेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए ये क्या क्या पढ़ लिए, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ लिए, और वस्तु का ये कौन सी पढ़ लिए, साइज पढ़ लिए, आकार पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या बचेगा इसमें, अब बच गया इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, ठीक है। तो देखिए बाकी पांचों कंडीशन में वास्तविक बनेगा, यानी दर्पण के बाएं साइड ही बनेगा, ठीक है। और वास्तविक बनेगा तो हमेशा उसके साथ कौन चाहिएगा, उल्टा। और लास्ट वाला जो है दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो कैसा होगा, सीधा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया, बढ़े आगे।
चलिए अब देख लेते हैं अपना लोग। अब ये टेबल को देख लेते हैं। अब ये टेबल देखिए 1 मिनट 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले समझ में आ गया। देखिए पहले कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। वस्तु क्या होगा, बहुत छोटा होगा ना, और वास्तविक और उल्टा होगा। उसके बाद अनंत से कहाँ आ गए, सी एवं किसके बीच में सी एवं किसके, अनंत एवं सी के बीच में, ठीक है। सी से परे का अर्थ क्या हो गया, अनंत और सी के बीच में, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ एवं सी के बीच में। अनंत को एफ में, सी को सी में, तो अनंत एवं एफ एवं सी के बीच में। कैसा रहेगा, बहुत छोटा के बाद छोटा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अगला जब सी पड़ेगा, प्रतिबिंब भी सी पर, समान साइज, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। उसके बाद सी और एफ के बीच में रहेंगे तो क्या बनेगा, सी एवं अनंत के बीच। सी से परे मतलब सी एवं अनंत के बीच, बड़ा बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। एफ पर फोकस पड़ेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, अत्यधिक आवर्धित, बड़ा बनेगा थोड़ा, और वास्तविक एवं क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अगला पी एवं एफ के बीच रहेगा तो कैसा बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, बड़ा बनेगा, और आभासी और कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तो ये छोटो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, याद हो गया। अब देखिए इसी का प्रतिबिंब अपना लोग देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जैसे पहला कहाँ पे रखना है अपना लोग को, तो पहला आप ध्यान दीजिएगा, पहला अपना लोग को वस्तु कहाँ पे रखना है, अनंत पर। वस्तु कहाँ पे रखना है, अनंत। तो वस्तु को रखे अनंत, ठीक है। ये दर्पण है, दर्पण को हमेशा बाएं तरफ घुमा के रखना, ठीक है। तो ये अनंत से दो किरण को भेजे, तो अनंत से आती हुई किरणें हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो अनंत से भेजे, तो देखिए पहला किरण क्या किया, यहाँ पे भेजे, तो ये क्या है, एक गोला का भाग है, ठीक है। तो गोला का भाग है तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये गोला का भाग, ये किरण यहाँ पे भेजे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोनो स्पर्श रेखा खींचेंगे, वृत्त में पढ़े अपना लोग 10वां क्लास में मैथ में पढ़े होंगे, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो होता है, ये स्पर्श रेखा हो गया, इस पर क्या कर दिए, इस पर स्पर्श रेखा जो होगा, इस पर क्या कर दिए, एगो लंब डालिएगा। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो रेखा लंब जाती है, तो वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो देखिए ये वाला जो रेखा होगा, ये क्या होगा, इसके स्पर्श रेखा पर कौन सी होगा, लंब होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये वृत्त अगर बना देंगे इसको, तो इसके केंद्र से होकर मुख्य अक्ष हमेशा क्या होगा, इसके स्पर्श रेखा पर कौन सी होगा, लंब होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये लंब का काम करेगा, ठीक है। तो इधर से किरण भेजे, तो देखिए अपना लोग परावर्तन क्या पढ़े, जैसे मान लीजिए ये परावर्तक सतह है, दर्पण किरण आएगी, जितना ये क्या कहते हैं, लंब के साथ जितना कोण से आएगी उतने कोण से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, होगी ना। तो उतने कोण से क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो ये किरण आई, ठीक है। ये बताइए ये कौन चीज़ है, लंब होगा, क्योंकि ये वक्रता केंद्र अथी वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो केंद्र से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से कौन सी होगा, इस पर लंब होगा, ठीक है। तो ये देखिए लंब का काम किया, ये किरण आई तो जितना कोण से आएगी उतने कोण से क्या होगी, रिटर्न होगी, उतने कोण से रिटर्न होगी। तो एक वो किरण भेजे, ठीक है। दूसरा किरण क्या किए, वक्रता केंद्र से भेजे। तो वक्रता केंद्र से जब ये भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर यहाँ पे अगर खींचेंगे अपना लोग, तो ये कौन सी हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब होगा तो ये जितना डिग्री से जाएगी, ये मान लीजिए अगर किरण को अपना लोग इस लंबे के अक्ष पे, तो लंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो लंबे पे किरण ऊपर से भेज दिए अपना लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये परावर्तक सतह था, इस पे क्या किए, ये लंब था, ठीक है, इसी पे किरण भेज दी। तो लंबे के साथ न कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। तो लंब के साथ ये कितना डिग्री कोण बनाया, 0 डिग्री। तो इसका परावर्तन कोण में कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, क्योंकि आपतन परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है, प्रकाश परावर्तन। तो जितना को 0 डिग्री के साथ आई तो इसी पे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो ये किरण जो अपना लोग भेजे प्रकाश वक्रता केंद्र से, तो ये सीधा दर्पण पे गई 90 डिग्री पर, और उतने ही डिग्री पर क्या होगी, लौट गई। तो अब देखिए लौटते वक्त ये किरण जो ये वाला किरण था, इसको यहाँ पे काटा तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, ठीक है। और ये बिंदु जो होगा कौन सी कहलाता, फोकस कहलाता। बात समझ में आएगा, कहाँ पे प्रतिबिंब बना, फोकस पर प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन में समझ लीजिए, तो दूसरा कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो पहला रखें अनंत पर, दूसरा किसके, अनंत एवं वक्रता केंद्र पर। तो रख दिए अनंत और किसके बीच में, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखें। तो यहाँ से फिर दो किरण, एगो मुख्य अक्ष के समक्ष समांतर भेजे, तो ये हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। एगो वक्रता केंद्र से गुजरे तो ये अपने पथ पर लौटी, यहाँ प्रतिबिंब बन गया, कहाँ किसके किसके बीच में, सी एवं एफ के बीच में प्रतिबिंब बन गया। दो गो कंडीशन क्लियर।
देखिए तीसरा, वक्रता केंद्र सी पर अगर स्थित रहेगा वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखे, तो यहाँ से भी हमेशा क्या किरण भेजना है, 2 गो किरण। तो एगो किरण मुख्य अक्ष के समक्ष समांतर भेजे, तो ये किससे गुजरेगी, फोकस से। दूसरा कौन चीज़ से भेजे, वक्रता केंद्र से, तो अपने मुख्य अक्ष पर क्या हो गई, लौट गई। ठीक है, तो दूसरा देखिए कहाँ से भेजे, फोकस से भेजे ना। तो फोकस से जब ये भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। अगर फोकस से भेज देंगे तब क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष का क्या हो जाएगा, समांतर। तो देखिए एगो किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजे, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और दूसरा क्या किए, फोकस से भेज दिए, फोकस से भेज दिए, दूसरा किरण क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, होगी ना। तो ये किरण यहाँ से गई, मुख्य अक्ष के समक्ष समांतर गई, तो फोकस से गुजरी, ये किरण एगो गया। और दूसरा क्या किए, दूसरा किए अपना लोग फोकस से भेज दिए, तो मुख्य अक्ष का क्या हो जाएगा, समांतर। दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटा, तो ये बन गया यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ये क्या था, वस्तु था, ये नीचे प्रतिबिंब बन गया, उतने बराबर। ठीक है, उसके बाद अगला कंडीशन लेते हैं। जब सी पर हो गया तो अगला कौन चीज़ लेंगे, सी और किसके बीच में वस्तु को रखेंगे, एफ के बीच में रखेंगे। तो सी हो गया, ये एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे। यहाँ से भी 2 किरण एक मुख्य अक्ष के समक्ष समांतर भेजेंगे। ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये गुजरेगी फोकस से, बस किरण आई। दूसरा क्या किया, फोकस से भेज दी, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटी, ये वस्तु था, यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु को अपना लोग फोकस से पर रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो मुख्य अक्ष के समांतर भेजे, तो ये किरण क्या हो जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरा किरण को क्या कर दिए अपना लोग, दूसरा किरण को क्या कर दिए, जो वक्रता केंद्र से भेजे, तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो ये अपने पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो अपने पथ पर लौटेगी, तो दोनों एक दूसरे पर कहीं पे नहीं कट कर रही ना, तो प्रतिबिंब बना नहीं बना। तो इसको बहुत कहाँ पे प्रतिबिंब जाके बनेगा, तो अनंत पे। ये कट जहाँ जाकर समांतर रेखा एक दूसरे कहाँ पे जाकर कट करेगी, तो समांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ मान के चलेंगे अपना लोग, कहाँ बनेगी प्रतिबिंब, अनंत पे। तो फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत। लास्ट कंडीशन अपना लोग देख लेते हैं, जब इसको कहाँ पर रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखें। ठीक है, यहाँ से 2 किरण जाएगा, एगो मुख्य अक्ष के समक्ष समांतर गया तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरा क्या किए, वक्रता केंद्र से हो जाए तो वक्रता केंद्र से जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या किया, कहीं नहीं कट किया, है ना, क्या ये यहाँ है और ये यहाँ नहीं कट किया। तो इसको क्या किया अपना लोग, पीछे की तरफ बढ़ाए। ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाए, तो यहाँ पे अपना लोग को कटता हुआ प्रतीत हुआ, तो दर्पण के पीछे कौन सी बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्लियर हो गया। तो ये 6 कंडीशन था, जब वस्तु को अपना लोग रखते हैं तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो इसका डायग्राम अपना लोग देख लिए, तो इसको आप थोड़ा सा अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद ये तो देखिए लिए अपना लोग, और उसी चीज़ को लिखा गया, जब वस्तु पर अनंत पड़ेगा तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पड़ेगा तो कहाँ बनेगा। तो आज के सेशन को क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा सा वाईफाई और टेक्निकल इशू के कारण जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आपको जो हम कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो देने का। तो बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे के साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।